दिल्ली का एक पड़ोसी राज्य जिसने देश के तमाम राज्यों की पुलिस को पीछे छोड़कर देश में सबसे तेज पुलिस होने का खिताब हासिल कर लिया। पर कौन सा है ये राज्य और धनुष बाण की आकृति के इस चमत्कारी मंदिर के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। और जस्टिन बीबर का एक ऐसा गाना जिसने बचा ली थी एक आदमी की शेर से जान, पर कैसे? और एक ऐसा आदमी जिसने 2 रुपए के लिए ला दिया था भारतीय रेलवे को घुटनों के बल, और एक ऐसी विचित्र नौकरी जिसमें अश्लील फिल्में देखने के लिए मिलते हैं पैसे, और दुनिया के सबसे तेज लिफ्ट जो रफ्तार के मामले में कार को भी पीछे छोड़ दे। पर ये लिफ्ट है कहाँ? और 7-Up कोल्ड ड्रिंक कुछ समय पहले लोगों को कैसे बना रहा था बीमार, और जापान के कुछ ऐसे स्कूल नियम जो आपको हैरान कर देंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 80। हमारे देश में अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि किसी भी घटना के होने पर पुलिस को इन्फॉर्म किए जाने के बावजूद पुलिस कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचती है। हालांकि अब स्थिति बदल रही है और इस बात का सबूत है नोएडा पुलिस। नोएडा पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में क्विक रिस्पॉन्स देने में नंबर 1 पर है। ऑन एवरेज नोएडा पुलिस का क्विक रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 5 मिनट 42 सेकंड्स है। शहरी क्षेत्र में आने वाले इमरजेंसी कॉल पर नोएडा पुलिस का फास्टेस्ट रेस्पॉन्स टाइम सिर्फ 4 मिनट 39 सेकंड। वही ग्रामीण क्षेत्र में फास्टेस्ट रेस्पॉन्स 6 मिनट 20 सेकंड का रहा है। नंबर 70। मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने धनुष बाण की आकृति में बना कोई मंदिर देखा है? धनुष बाण की आकृति में बना ये अद्भुत मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में स्थित है। इस मंदिर का नाम राम नारायणम है। रामायण से प्रेरित होकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पर्यटकों के बीच ये मंदिर काफी लोकप्रिय है और ये विजयनगरम शहर का मोस्ट विजिटर प्लेस है। नंबर 60। क्या आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया का मोस्ट फेवरेट कलर कौन सा है? आप कह सकते हैं कि शायद पिंक या फिर ब्लैक और व्हाइट, लेकिन नहीं, दुनिया का मोस्ट फेवरेट कलर इन तीनों कलर्स में से कोई नहीं है, बल्कि ये ब्लू कलर है। जब लोगों को कोई भी रंग पसंद करना होता है तब दुनिया के लगभग 35% लोग ब्लू रंग को ही पसंद करते हैं। इसी वजह से इस कलर को दुनिया का मोस्ट फेवरेट कलर माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 50। आजकल के बच्चों में गेमिंग की लत इस कदर हावी हो चुकी है कि बच्चे कब अपने माँ बाप को कंगाल बना दे कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में हैदराबाद के 16 साल के एक लड़के ने अपनी माँ के बैंक अकाउंट से 36 लाख रुपए मोबाइल गेमिंग में खर्च कर डाले। दरअसल इस लड़के ने अपनी माँ के मोबाइल में शूटिंग गेम डाउनलोड किया था और इसी गेम में यह लड़का रोजाना 1,45,000 से 2 लाख के बीच पेमेंट करके खरीदारी करता रहा। लड़के की माँ को इस बात की खबर तब लगी जब उनके अकाउंट से 36 लाख रुपए जा चुके थे। अफसोस की बात यह है कि उस महिला को ये पैसे अपने पति की मृत्यु के मुआवजे के तौर पर मिले थे। नंबर 40। क्या आप ये बात जानते हैं कि स्नेक प्लांट रात के समय में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? रात के समय में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की वजह से अगर आप रात में सोते समय इन पौधों को अपने आसपास रखते हैं तो आपको नेचुरली प्योरिफाइड एंड क्लीन एयर मिलती रहती है। फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहने की वजह से आप बेहतर नींद ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आप अपने घर में स्नेक प्लांट कब लगा रहे हैं? अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 13। जस्टिन बीबर के गाने लोगों को एंटरटेन तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही इनके गाने लोगों की जान भी बचाते हैं। जी हाँ, रूस के रहने वाले इगोर वोरोसबिट्सन आज अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिन बीबर के गाने बेबी की वजह से ही। दरअसल वर्ष 2014 में आइगोर मछली पकड़ने जंगल की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक खूंखार भालू ने उन पर हमला कर दिया। 600 किलोग्राम वजनी भालू को अपने ऊपर हमला करते देख आइगोर को लगा कि अब तो उनका काम खत्म हो गया, लेकिन तभी उनके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया और रिंगटोन में जस्टिन बीबर का गाना बेबी बेबी बजने लगा। ये गाना बजते ही एक चमत्कार हुआ और भालू आइगोर को छोड़कर जंगल में वापस भाग गया। लगता है भालू के कान जस्टिन बीबर के गाने को सहन नहीं कर सके। खैर, जो भी हो, इस गाने की वजह से एक इंसान की जान तो बच गई। दिलचस्प बात यह है कि आइगोर की पोती ने कुछ दिन पहले ही उनके मोबाइल में रिंगटोन लगाया था। नंबर 12। क्या आप प्रेटफॉल इफेक्ट के बारे में जानते हैं? अरे घबराइए नहीं, ये कोई फिजिक्स टॉपिक नहीं बल्कि साइकोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो मैच्योर होने के बावजूद छोटी छोटी गलतियां और उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं, और ऐसा करने पर उन्हें बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। इसी सिचुएशन को प्रेटफॉल इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट का निचोड़ यह है कि जब कोई इंसान छोटी मोटी गलतियां या बचकानी हरकत करने लगता है तो तब उसे पहले के मुकाबले और ज्यादा लोग पसंद करने लगते हैं। वैसे यार, मुझे तो ऐसे लोग फूटी आंख भी नहीं सुहाते। यार, अब बड़े हो गए हो तो अपनी मैच्योरिटी दिखाओ ना। नंबर 11। यूरोप एंड अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीपों के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि इनके बीच की दूरियां काफी ज्यादा होंगी, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप और अफ्रीका के बीच की दूरी मात्र 14.3 किलोमीटर
है। अफ्रीका और यूरोप के बीच का नियरेस्ट पॉइंट स्पेन का पॉइंट मैरोक्वी और मोरक्को का पॉइंट साइरस है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच समुद्र है जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, जिसकी दूरी मात्र 14.3 किलोमीटर है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच की दूरी को मिटाने के लिए हाल फिलहाल में स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने की भी चर्चा चल रही है। नंबर 10, दुनिया में जब भी कोई युद्ध होता है तो तब इस युद्ध में अधिकतर पुरुष ही मारे जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि युद्ध में सिर्फ पुरुष ही मारे जाएंगे तो तब दुनिया में पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की तुलना में कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसके बाद लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म ज्यादा होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। इसे रिटर्निंग सोल्जर इफेक्ट नाम दिया गया है। नंबर 9, अगर हम फ्लाइट से यात्रा कर रहे हो तो हमें अपने साथ तय लिमिट में ही सामान ले जाने की इजाजत होती है। आपको बता दें कि फ्लाइट वाली ये शर्त अब ट्रेन पर भी लागू होने जा रही है। IRCTC ने नया लगेज रूल जारी करते हुए बताया है कि अगर कोई यात्री अपने साथ तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे सामान के बदले पैसे देने होंगे। सेकंड क्लास 35 किलोग्राम, स्लीपर क्लास 40 किलोग्राम, थर्ड AC 40 किलोग्राम, सेकंड AC 60 किलोग्राम और फर्स्ट AC के यात्री अपने साथ 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। सेकंड क्लास से सेकंड AC तक में तय लिमिट से 10 किलोग्राम ज्यादा और फर्स्ट AC में 15 किलोग्राम ज्यादा सामान ले जा सकते हैं। इससे ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को 30 रुपए देने होंगे। नंबर 8, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बंदूकों की संख्या वहां रहने वाले इंसानों की तुलना में ज्यादा है। अमेरिका में बंदूक इतनी आसानी से उपलब्ध होती है कि कोई भी इंसान इसे खरीद सकता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपराधी आए दिन अमेरिका में गोलीबारी करते रहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बंदूक खरीद कर स्कूल पहुंचकर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में सिर्फ 2022 में ही अब तक 200 से ज्यादा गोलीबारी की बड़ी घटनाएं हो चुकी है। नंबर 7, आप अपने 2 रुपए वापस पाने के लिए किसी इंसान या संस्था से कितने दिन तक लड़ सकते हैं? मैं तो 2 रुपए वापस पाने की उम्मीद भी नहीं रखूंगा, लेकिन राजस्थान के रहने वाले सुजीत स्वामी नाम के एक शख्स इसी 2 रुपए के लिए रेलवे की नाक में दम करते हुए 5 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार उनकी जीत हो गई। सुजीत स्वामी ने आज से 5 साल पहले अपना ट्रेन टिकट कैंसिल कराया था, जिसमें रेलवे ने सर्विस चार्ज के रूप में 35 रुपए एक्स्ट्रा काट लिए। रेलवे ने सुजीत समेत 2,98,000 यात्रियों से 35 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। इस 35 रुपए को वापस पाने के लिए सुजीत ने रेलवे मंत्री को पत्र लिखते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की। वर्ष 2019 में रेलवे की ओर से उन्हें 33 रुपए वापस कर दिए गए, लेकिन रेलवे की ओर से अभी भी 2 रुपए कम वापस किए गए थे, जिसके बाद सुजीत ने अपनी कानूनी लड़ाई फिर से शुरू की। उन्होंने 50 से ज्यादा RTI फाइल की और दर्जनों पत्र लिखे, जिसके बाद अब आखिरकार 2022 में सुजीत को उनके 2 रुपए भी वापस मिल गए। इसके अलावा बाकी 2,98,000 यात्रियों को भी रेलवे को 2.43 करोड़ रुपए लौटाने पड़े। नंबर 6, क्या आप कोई ऐसी जॉब करना चाहेंगे जिसमें आपको सिर्फ अश्लील फिल्में देखनी पड़े? जी हाँ, आपका काम ही अश्लील फिल्में देखना होगा। आप भले ही यकीन करें या ना करें, लेकिन प्रोफेशनल पॉर्न वॉचर एक रियल जॉब है। इस जॉब को करने पर अगर आप 1 घंटे तक अश्लील फिल्में देखते हैं तो आपको इसके बदले 1500 रुपए तक मिल सकते हैं। इन फिल्मों को देखने के बाद आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे और साथ ही अपनी ओर से रिव्यू भी लिखना होता है। अब बताओ, करोगे ये जॉब? नंबर 5, शंघाई टावर चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। शंघाई टावर की लिफ्ट दुनिया की फास्टेस्ट लिफ्ट है। इस गगनचुंबी इमारत की लिफ्ट की स्पीड 73.8 किलोमीटर पर आवर है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लिफ्ट के रूप में शंघाई टावर का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम दर्ज है। इस बिल्डिंग की लिफ्ट से पलक झपकते ही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाया जा सकता है। नंबर 4, दोस्तों, बिहार की गिनती देश के गरीब राज्य में की जाती रही है, लेकिन अब लगता है कि बिहार के दिन भी बदलने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से बिहार में सोने का भंडार मिलने का दावा किया गया है। GSI के अनुसार जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है, जो कि पूरे भारत में मौजूद सोने के कुल भंडार का लगभग 44% है। GSI के बाद अब राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अलग अलग सरकारी एजेंसियां यहाँ आकर सोने की तलाश में लगी हुई है। जमुई में सोने का भंडार मिलने के अलावा समस्तीपुर और बक्सर जिले में तेल का भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। तेल की खोज के लिए ONGC ने राज्य सरकार से लाइसेंस की मांग की है। अगर वाकई में बिहार में सोना या तेल का भंडार मिल जाता है तो बिहार समेत पूरे देश की किस्मत चमक सकती है। नंबर 3, क्या आप ये बात जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का एक एयरबेस तजाकिस्तान में भी मौजूद है? तजाकिस्तान में मौजूद फरखोर एयरबेस विदेशी सरजमीन पर इंडिया का पहला और एकमात्र मिलिट्री एयरबेस है। इस एयरबेस को इंडियन एयरफोर्स तजाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेट करती है। नंबर 2, 7up एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1948 तक इस सॉफ्ट ड्रिंक में लिथियम साइरेट नाम का एक केमिकल मिलाया जाता था। ये केमिकल
मूड स्टेबलाइजर का काम करता है और इसका उपयोग बायोपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित मरीजों में दवाई के रूप में किया जाता है। लेकिन एक सामान्य इंसान अगर लिथियम साइरेट का सेवन करता है तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि 7-अप एक तरह से उस समय लोगों को बीमार कर रहा था। नंबर 1, जापान के स्कूलों के अजीबोगरीब नियम पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के स्कूलों के नियम इतने सख्त है कि पूरी दुनिया में इतनी चर्चा होती है। शायद यही कारण है कि यहाँ की साक्षरता दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान के कुछ स्कूल अपने बच्चों के अंडरवियर का रंग भी तय करते हैं। स्कूल ड्रेस से लेकर स्कूल बैग और यहाँ तक कि जूतों के ब्रांड्स भी तय किए जाते हैं। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए कर्मचारी नहीं रखी जाती, वहाँ बच्चे ही अपने कक्षाओं की सफाई करते हैं। इसमें शिक्षक भी बच्चों का सहयोग करते हैं। बच्चों के खाने पीने के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। बच्चों को सुबह 8:30 बजे तक स्कूल पहुँच जाना होता है। क्लास शुरू होने से पहले कमरे की सफाई करनी होती है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही खुद सफाई करना सिखाया जाता है। जापान में जूनियर स्कूलों में बच्चे क्लास में ही बैठकर लंच करते हैं। बच्चों के साथ शिक्षक भी वहीं लंच करते हैं। लंच करने के लिए सभी बच्चे अपना प्लेट और मैट लाते हैं। भोजन करने के बाद बच्चों को खुद ही अपनी प्लेट साफ करनी पड़ती है। लड़कियों के लंबे बाल रखने पर पाबंदी है और लड़कों को हर दिन शेव करनी होती है। कोई भी बच्चा अपने बाल डाई नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।